महाराष्ट्र में शिंदे सरकार बनने के 40 दिन बाद मंत्रिमंडल का गठन हो गया। नई कैबिनेट में बीजेपी और शिंदे गुट से 9 विधायकों को जगह मिली है, लेकिन हैरानी तब हुई जब मंत्रिमंडल में किसी भी एक महिला को शामिल नहीं किया गया। मंत्रिमंडल में कोई भी महिला सदस्य नहीं है, जिस वजह से शिंदे सरकार की खूब आलोचना भी हो रही है। उम्मीद थी कि शिंदे सरकार की कैबिनेट विस्तार होने पर पंकजा मुंडे को जगह जरूर मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैबिनेट विस्तार के वक्त कई बीजेपी नेता उपस्थित रहे, लेकिन पंकजा मुंडे मौजूद नहीं रही। कैबिनेट में जगह नहीं मिलने पर पंकजा मुंडे का दर्द भी झलक आया। बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने अपनी अनदेखी पर अब खुलकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा शायद वो इसके काबिल नहीं, इसलिए उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। उन्होंने ये भी कहा कि वरिष्ठ नेताओं ने मुझे कैबिनेट के काबिल ही नहीं समझा, जब उनका मन करेगा तब देंगे। मुंडे के बयान के बाद उनके समर्थक आक्रामक हो सकते हैं और महाराष्ट्र में सियासत गर्मा सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनको कैबिनेट में शामिल करने के बारे में और कुछ भी नहीं कहना है। पंकजा मुंडे ने नए मंत्रियों को शुभकामनाएं दी। कहा, मैं आशा करती हूं कि नए मंत्री लोगों के विश्वास पर खरे उतरेंगे। जब उन्हें लगेगा कि अब मैं योग्य हूं तो वो जरूर मंत्री बनाएंगे। आपको बता दें कि पंकजा मुंडे पर्ली से विधानसभा का चुनाव हार गई थी, जिसके बाद उन्हें विधान परिषद में भेजे जाने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। लेकिन अब मुंडे की बातों से ये तो साफ पता चलता है कि वो बेहद खफा है, नाराज हैं। शिंदे मंत्रिमंडल में एक भी महिला न होने पर महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने भी निराशा जाहिर की। वहीं पंकजा मुंडे बीजेपी की एक ऐसी नेता थी जिनकी शिंदे और फडणवीस सरकार की कैबिनेट विस्तार में जगह मिलने की खूब चर्चाएं थी। उम्मीद उनको खुद को भी थी, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। मुंडे का बयान आने के बाद उनके समर्थकों की नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ गई। वहीं सरकार के विस्तार को लेकर पंकजा मुंडे 2 दिन तक खामोश रहीं, लेकिन रक्षाबंधन के मौके पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। एकनाथ शिंदे की कैबिनेट में एक भी महिला न होने को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया सुले ने सत्ताधारी पार्टियों पर खूब निशाना साधा। सुप्रिया सुले पहले ही कह चुकी हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक भी महिला को कैबिनेट में अपनी जगह नहीं दी। देश की 50% आबादी महिलाओं की है और एक भी महिला को कैबिनेट में जगह न मिलना हैरान करता है। उन्होंने ये भी कहा कि फैसला दिखाता है कि वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी मंत्रिमंडल में महिलाओं की गैर मौजूदगी पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया और कहा कि समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी में महिला नेताओं के साथ बराबरी की बजाय दूसरे दर्जे के नागरिकों की तरह व्यवहार करना ठीक क्यों है। कहा है अविचलित मंत्री जी, अब सन्नाटा क्यों है? केवल शब्दों से महिला सशक्तिकरण का समर्थन करेंगे क्या? इस पूरे बवाल पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चुप्पी तोड़ी और कहा कि मंत्रिमंडल में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नए मंत्रिमंडल में कोई महिला मंत्री न होने पर जो आपत्तियां हैं उस पर जल्द ही ध्यान दिया जाएगा। हमारे मंत्रिमंडल में महिलाओं की उचित मौजूदगी रहेगी, महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। फडणवीस ने यह भी कहा कि पिछली सरकार में भी शुरुआत में 5 मंत्री थे और मंत्रिमंडल में कोई महिला नहीं थी, इसलिए उन्हें अब टिप्पणी करने का कोई अधिकार ही नहीं है। गौरतलब है कि शिंदे मंत्रिमंडल का सीएम पद के लिए एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम पर देवेंद्र फडणवीस की शपथ के 41वें दिन यानी मंगलवार को विस्तार किया गया था और इसमें शिवसेना की बागी शिंदे गुट और बीजेपी के 9 मंत्री शामिल हैं। इस तरह कुल 18 मंत्री बनाए गए हैं। उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने के बाद शिंदे ने 30 जून को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। उनके साथ बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।